हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर पे। अगर आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं देन जस्ट टेक फ्यू मोमेंट्स ऑफ योर्स एंड इस लेसन को ज़रूर देख लेना। हम इस छोटे से लेसन पे कुछ इम्पॉर्टेंट सीजीएल एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ देख लेंगे कि कैसे दिए गए प्रश्नों का उत्तर करना है। सो यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन के ऊपर सवाल है। हर एक ऑप्शन पे देखिए एक टाइम मेंशन किया हुआ है, ठीक है। हमें अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन को देख लेना है। नोट द वर्ड अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो चलिए फॉर्मेलिटी को पूरा करते हुए इंस्ट्रक्शन को तो एक बार ज़रूर पढ़ना होगा। तो सिलेक्ट द सेंटेंस विथ द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो क्रिस्टल क्लियर एकदम आपको इंस्ट्रक्शन मिल गया है कि दिए गए 4 सेंटेंस में से एक सेंटेंस सही होगी एंड उस पर यूज ऑफ प्रीपोजिशन सही की गई होगी, तो उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग व्हाट वी हैव रेड एंड अंडरस्टूड इन प्रीपोजिशन। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 o'clock, ऑप्शन 1। सेकेंड ऑप्शन पे क्या दिया हुआ है? वी हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 4 o'clock। थर्ड ऑप्शन वी हैव बीन प्लेइंग टू 4 o'clock and fourth option we have been playing since 4 o'clock. Okay, so we have to find out the correct preposition. Clear? अब चारों ऑप्शन में से आप देखिए यहाँ पे एक वर्ड है since, ठीक है। since preposition of time, ठीक है। क्लियर? तो since को हम लोग कब यूज करते हैं? देखो, जब हम लोग, याद रखो हमेशा, when we try to indicate a starting point of time. क्लियर? एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या बता रहे हैं, देखो अच्छे से समझो, एन एक्शन, ठीक है। अब इस प्रश्न में एक्शन क्या है? प्लेइंग, ठीक है। एन एक्शन दैट स्टार्टेड, ठीक है। अब कब स्टार्ट हुआ? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ, इन द पास्ट, ठीक है। और ये देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो ये बताने के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। और जनरली फ्रॉम का यूज हम लोग कब करते हैं? जब एक टाइम पीरियड को बताना हो तब। और फ्रॉम हमेशा, जैसे फ्रॉम एक पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ तो कब खत्म हुआ? फ्रॉम के साथ, मतलब शुरुआत के साथ एंड, उसको जब हम लोग समझाते हैं, मतलब जब डेफिनाइट स्टार्ट हो और डेफिनाइट एंड हो, तब वो कहलाती है टाइम पीरियड। देखो यहाँ पे एक डेफिनाइट स्टार्ट तो कहा गया, लेकिन एक डेफिनाइट एंड कब हुआ वो नहीं कहा गया, इसलिए हम लोग फ्रॉम को नहीं चुन रहे, मतलब ये टाइम पीरियड नहीं बता रही है। लेकिन सिंस को हम लोग इसलिए चुन रहे क्योंकि पॉइंट कहा गया, पॉइंट ऑफ टाइम कहा गया, और साथ ही साथ ये समझाया जा रहा है कि ये एक्शन स्टार्ट तो हुआ लेकिन ये अभी भी कंटिन्यूइंग है, ठीक है। इसलिए हम लोग सिंस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो सिंस इज द करेक्ट आंसर हियर। आई होप आपको फ्रॉम और सिंस का डिफरेंस समझ में आया इस एग्जाम्पल्स के थ्रू। और देखो, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई एस्पिरेंट्स देख लो, अब प्रश्न पूछे गए हो सीजीएल एग्जाम में और सिनोनिम से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो देखो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू है और एंड बेस्ड ऑन सिनोनिम है। तो देख लो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। क्लियर? आपको समझ में आ रही है? तो हमें इंस्ट्रक्शन में कहा गया कि एक अप्रोप्रिएट सिनोनिम मतलब एक सिमिलर वर्ड को चूज करना है, ठीक है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। वर्ड के ऊपर बेस करके अप्रोप्रिएट वर्ड को चूज करना है। देखो, एक अंडरलाइंड वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में कहा गया कि आपको इस सेंटेंस में जिस पोर्शन में अंडरलाइन वर्ड मिलेगा उसी का एक सिनोनिम हमें चूज करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। Clear? So what is the word given here? Baffle.
ठीक है, बैफल। तो देखो बैफल का क्या मतलब है ना, जब आप मतलब किसी को बहुत एक मतलब ऐसे सिचुएशन में ले जाते हो जब वो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग बैफल करना कहते हैं। ठीक है, मतलब सीधी सी मतलब अगर कहना चाहूँ तो कॉज समवन ओके टू अनेबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो उसे हम लोग बैफल कहते हैं। ठीक है, तो बैफल करना मतलब सीधी सी बात क्या है, आप किसी को कंफ्यूज कर दे रहे हो। ठीक है, अच्छे से समझो, आप किसी को इस स्टेट पे लेके जा रहे हो कि बंदा बिल्कुल परप्लेक्स्ड हो जा रहा है। ठीक है, और अभी तो बता दूंगी तो आंसर ही आपको मिल जाएगा, लेकिन बताना तो मुझे पड़ेगा, पजल। ठीक है, आप किसी को पजल कर दे रहे हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं बैफल करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन तो हमें मिल गया, करेक्ट ऑप्शन, लेकिन वी शुड ऑल्सो नो द गिवन 3 ऑप्शंस एज वेल। ठीक है, तो देखो पजल का क्या मतलब है, पजल का मतलब तो आपको क्लियर हो गया, जब आप किसी को कंफ्यूज कर देते हो। ठीक है, तो कंफ्यूज लिख देते हैं, बैफल। ठीक है, तो उस हिसाब से ये अपना तो सही आंसर बन गया। ठीक है, लेकिन इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है, क्यों हम लोगों ने इन्फ्लुएंस को चूज नहीं किया, क्योंकि देखो इन्फ्लुएंस का मतलब है जब आप किसी के ऊपर ऐसा इफेक्ट डाल रहे हो कि वो बंदा फिर फाइनली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम लोग इन्फ्लुएंस करना कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, तो इम्पैक्ट करना। ठीक है, इम्पैक्ट। अब स्कोल्ड मतलब जब आप बहुत गुस्से से किसी से बात कर रहे हो। ठीक है, स्कोल्ड मतलब टू स्पीक एंग्रीली। ठीक है, अब इसके साथ आप याद रखो रेप्रीमेंड। ठीक है, अगर आपने मेरे दिए गए सिनोनिम एंड एंटोनिम को सीरीज को नहीं देखा तो जाके देखिए ज़रूर, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने रेप्रीमेंड डिस्कस किया है, रिब्यूक डिस्कस किया है, बैफल डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप जाके ज़रूर चेक कर लेना, प्लेलिस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी रिव्यूक। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस का क्या हुआ, इन्फ्लुएंस का हुआ अफेक्ट, फिर आप इम्पैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इम्पैक्ट को भी इन्फ्लुएंस कहते हैं। ठीक है, सिमिलर वर्ड बता रही हूँ सबका। अब अनॉय का क्या मतलब है, अनॉय का मतलब है जब आप किसी को गुस्सा दिला रहे हो। ठीक है, मेक समबडी एंग्री। ठीक है, अनॉय, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, इरिटेट। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, तो हमारा करेक्ट आंसर फिर बैफल का क्या हुआ, एज पर द गिवन ऑप्शंस, क्योंकि हमें सिनोनिम चूज करना था, दैट इज पजल। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। लो भाई, एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक्टिव पैसिव मोस्ट फेवरेट टॉपिक, ठीक है ना, एंड सबसे ज्यादा इजी। ठीक है, द डॉग वॉज टेरिफाइड बाई द अनएक्सपेक्टेड नॉइज, मतलब क्वेश्चन किस फॉर्म में है, पैसिव वॉइस फॉर्म में है। ठीक है, कैसे समझ में आया मैम आपको, देखो देखो वर्ब पहचान कराएगी कि फॉर्म कौन सा है। क्लियर, समझ में आया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन लेट मी फर्स्ट क्लियर आउट द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पे पहले काम करते हैं। ठीक है, एक इजी एग्जाम्पल के साथ, दे प्लेड अ मैच। ठीक है, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, दिस इज वर्ब ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, और टेंस क्या बता रही है, टेंस हमें पहचान करा रही है कि ये वर्ब किस फॉर्म में है, V2 फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर क्या बना, ये है अपना सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म में। ठीक है, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। क्लियर, अच्छा ऑब्जेक्ट लिख देती हूँ। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, दे प्लेड अ मैच। तो जब हम इस एक्टिव वॉइस को, ठीक है, पैसिव में चेंज करते हैं, तब हम लोग क्या आइडिया लगाते हैं, देखो ये तो हम लोगों ने डिमार्केशन समझ लिया।
क्लियर। तो ए मैच जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या बनेगी, सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर। अब कितने मैच के बारे में कहा गया, इंडिविजुअल सिर्फ एक मैच के बारे में कहा गया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वाज। क्लियर। अगर मैचेस होता तो वेयर होता। ठीक है, सो वाज बना। अब देखो ये V2 फॉर्म जो प्लेड है ना, ये रेगुलर वर्ब है, तो इसका V3 फॉर्म क्या होगा, प्लेड होगा। तो प्लेड हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, फिर बाय एंड देन दे से क्या बनता है, दे से बनता है देम। ठीक है, दे से क्या बना, देम बना। तो फिर क्या हुआ आंसर, अ मैच वाज प्लेड बाय देम, प्रश्न के तौर पे दे दिया गया और आपको इसे आंसर बनाने के लिए कहा गया। समझ में आ रही है आपको, देखो कैसे नॉइज। ठीक है, द डॉग वॉज टेरिफाइड बाई द अनएक्सपेक्टेड नॉइज। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड नॉइज है इसे क्या करना है, इसे यहाँ पे सब्जेक्ट पे यूज करना है, द अनएक्सपेक्टेड नॉइज। ठीक है, अब जो कि ये एक्टिव फॉर्म है तो इसको हमें नहीं यूज करना है, तो हमें क्या करना है, V2 फॉर्म को यूज करना है। ये लेकिन यहाँ पे V3 है क्योंकि यहाँ पे सपोर्टिंग क्या है, बी वर्ब वाज है, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे टेरिफाइड पे ओनली। ठीक है, द अनएक्सपेक्टेड नॉइज टेरिफाइड किसको, अब देखो यहाँ का जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, द डॉग। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। क्लियर। अब देखते हैं, द अनएक्सपेक्टेड नॉइज टेरिफाइड द डॉग। ठीक है, सिंपल, अपना आंसर बन गया। क्लियर। So this is the correct answer. Okay, क्लियर हुआ आपको। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अच्छा लगे ना तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने तो देख लेते हैं अब एंटोनिम से क्या सवाल पूछा गया। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द ऑपोजिट ऑफ दिस गिवन वर्ड। ठीक है, जो अंडरलाइन वर्जन में है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, द गेम कंटिन्यूड ड्यू टू हेवी रेनफॉल आफ्टर द पिच बिकेम कम्प्लीटली वेट। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, इस अंडरलाइन वर्ड का आपको ऑपोजिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कंटिन्यूड मतलब एनीथिंग दैट इज इन कंटिन्यूएशन, मतलब ठीक है कंटिन्यू। तो आपको क्या इसका ऑपोजिट फाइंड आउट करना है, जो इन प्रोग्रेस ना हो, मतलब कंटिन्यूड से क्या हो जाए, कंटिन्यूड से डिसकंटिन्यूड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूड तो नहीं है, लेकिन एक डिसकंटिन्यूड का सिनोनिम दिया हुआ है, क्या पता है, स्टॉप्ड। ठीक है, तो ये स्टॉप्ड बनेगा अपना आंसर। ऑनगोइंग मतलब तो कंटिन्यूइंग ही होता है। ठीक है, प्लेड कैसे होगा भाई, द गेम प्लेड, ये नहीं होगा। डिसरिगार्डेड मतलब टू ट्रीट समथिंग एज अनइम्पॉर्टेंट, टू ट्रीट समथिंग एज अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो उसे हम लोग डिसरिगार्डेड कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आ गया कि कंटिन्यूड से हम लोगों ने इसे क्या लिख दिया यहाँ पे, फिर स्टॉप्ड ऑप्शन चूज करके। तो देखो अब सेंटेंस कैसा बन रहा है, द गेम स्टॉप्ड ड्यू टू हेवी रेनफॉल आफ्टर द पिच बिकेम कम्प्लीटली वेट। समझ में आया आपको। ठीक है, चलो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। ओके, चलो देख लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। भाई ऐसा तो सवाल पूछा ही जाता है कि आपको ब्लैंक दे दिया जाता है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं, सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, हिज ब्रदर डैश हिज डैश एंड गेव हिम अ वॉच आफ्टर हिज रिजल्ट। देखो रिजल्ट आने के बाद क्या मिला, वॉच मिला। ठीक है, तो कोई चीज अगर किसी एक टास्क के बाद आपको मिले, ठीक है, तो वो एक गिफ्ट के तौर पे हो सकता है। ठीक है, या फिर देखो पहले ऑप्शन को देख लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन को देख के क्या समझ में आ रहा है कि देखो एक वर्ड है यहाँ पे केप्ट और प्रॉमिस। तो अगर यहाँ पे इसे हम लोग यूज करते हैं, ही इज ब्रदर केप्ट हीज प्रॉमिस, इनका ही प्रॉमिस इन्होंने रखा जो इन्होंने किया हुआ था। ठीक है,
कि रिजल्ट आने के बाद क्या दिया जाएगा, एक वॉच दिया जाएगा इनके तरफ से, ठीक है। तो केप्ट एंड प्रॉमिस, सो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। मतलब फुलफिल्ड व्हाट हैड बीन प्रॉमिस्ड, फुलफिल्ड व्हाट हैड बीन प्रॉमिस्ड, सीधी सी बात है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन का जगह ही नहीं है, ऐसा ऑप्शन दे दिया गया है आपको, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट्स अच्छे लग रहे हैं, चैनल पे आप नए हैं, चैनल पे विजिट करते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। दिए गए जितने भी प्रैक्टिस सेट्स है, चाहे वो सिनोनिम एंटोनिम्स के ऊपर हो, इडियम्स के ऊपर हो, मैथ्स के ऊपर हो, जीके जीएस के ऊपर हो, पॉलिटी के ऊपर हो, आप जाके ज़रूर चेक करें, ठीक है। नॉलेज ज़रूर गेन करें एंड प्रैक्टिस अच्छे से जारी रखें। टेक केयर, थैंक यू।